जय भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण। पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय। श्री नारद जी बोले कि आप नहीं ले रहे फोन, अभी बीच में बताऊंगा, नहीं इसमें देखो। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर के गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो है नहीं था, किंतु हे तपोधन स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उससे सुख के साथ तुरंत दुख होगा। और अब अपने मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक रहो, संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर दे करके श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए बैकुंठ को चले गए। सुदेव भी वर पाके स्त्री के साथ घर आकर के गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई, गौतम की बेटी, और तथा 10वें मास में गौतमी के एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देख सुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुला के स्नान कर जाति कर्म संस्कार करवाए और प्रसन्नतापूर्वक दान दिया और उसका नाम भी सुखदेव जी रख दिया। वो बालक माता पिता को सुख देता था, आनंद बहुत देता था और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन सुंदर और बढ़ने लगा। समय के अनुसार पिता ने उसका यज्ञोपवीत करा के उसको गायत्री मंत्र की शिक्षा दिला दी, ब्रह्मचर्य आश्रम में छोड़ दिया, पढ़ने के लिए भेज दिया। उस बुद्धिमान ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को भी प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से सारी विद्या सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि जी वहाँ गए जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्धपाद आदि पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराज ने उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर के मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उसे देख करके बोले, सुदेव, हरि तुम तो बड़े धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है, श्री हरि तुम पर प्रसन्न है और इसी से ये सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देख करके देवल मुनि आश्चर्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, सुदेव, ब्राह्मण बोले, हे सुदेव, तुम्हारा ये सुपुत्र गुण का आगार है और तुम्हारा ये पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है इसमें बस एक ही दोष है, बड़ा भारी दोष है, वो भी इसके जो ये सारे लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ है, बेकार है। अरे, इतना कह के सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेके मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों को कहो, इसके अलावा बोलो कोई और अच्छा लक्षण हो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर उन लक्षणों का बताना क्या फायदा। हे सुदेव, सुनो सुनो, तुम्हारी तो ये इसकी तो आयु केवल 12 वर्ष की है और ये तो जल में डूब के मर जाएगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, दुख मत मानना, क्योंकि होनहार को रोका नहीं जा सकता। ये तो होगा ही, होकर रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। वाल्मीकि जी बोले, इतना कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक में चले गए। सुदेव वर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण करके बहुत दुखी रहने लगा। गौतमी को धीरज धराने लगा। पुत्र को अपने अंक में भर भर रात दिन अत्यधिक प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, ए ब्राह्मण स्वामी, होनहार की बातों पर ध्यान करके आप भयभीत ना हो। अनहोनी कभी ना होती, होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठ के सनातन धर्म का भजन करो, भक्ति करो।
पत्नी ने कहा, ब्राह्मणी ने, गौतमी की बेटी ने। इसलिए है नाथ, अब उठ करके सनातन हरि का भजन करो और जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुन करके हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पुत्र को शोक से निवारण किया। और श्री वैद्य नारदीय पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण।